think most of you must be aware about Gurgaon and Delhi area. So this project is by the name of Grand Central 114. See, it is right at the beginning of Gurgaon area. If you will be coming from Delhi side, and from Delhi side, the first sector in Gurugram to enter is Sector 114. And the first SEO plot towards 114 is our Grand Central 114. The name of the project is Grand Central 114. 114 सेक्टर गुड़गांव का वो सेक्टर है जो दिल्ली से एंट्री करते हुए सबसे पहला सेक्टर है. सबसे पहले सेक्टर के सबसे पहले प्लॉट पर जो कमर्शियल प्लॉट है वो हमारा है ग्रैंड सेंट्रल 114. इसकी यूएसपी लोकेशन वाइज इसलिए सबसे अच्छी है कि ये दिल्ली से गुड़गांव आते हुए सबसे पहला कमर्शियल सेक्टर है और सबसे पहले कमर्शियल सेक्टर का सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा. अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक करीब 12.5 एकड़ की लैंड का एक प्लॉट है जिसे हम 210 प्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हैं. हमारे पास 210 एसईओ के प्लॉट्स हैं. आपने अगर कुछ लोगों ने एसईओ का कॉन्सेप्ट सुना है, समझा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको कुछ लोगों को बता देता हूँ एसईओ होता क्या है. एसईओ होता है शॉप कम ऑफिसेस. एक ऐसा प्लॉट जिसके वो आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं, रिटेल के लिए भी, शॉप्स के लिए भी, जिम्स के लिए भी, क्लिनिक्स के लिए भी और सुपर स्टोर्स के लिए भी. हर तरह की चीजों के लिए इसका कमर्शियल यूज हो सकता है. इसमें आप नीचे शॉप्स रख सकते हैं, ऊपर ऑफिसेज भी रख सकते हैं, या नीचे ऑफिसेज ऊपर शॉप्स. हर तरह का यूज इसमें कमर्शियली पॉसिबल होता है, मल्टीपर्पज यूज होता है. ये हमारा प्रोजेक्ट मेन सेक्टर रोड है 75 मीटर 114 का. उस सेक्टर के मेन रोड पर 175 मीटर के रोड पर है, जिसमें 12 मीटर के 2 सर्विस रोड भी लगते हैं. तो टोटल 99 मीटर का ये रोड है. 99 मीटर के रोड पर बैंक हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम 12.5 एकड़ लैंड पे 210 प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं और वो प्लॉट्स 66 गज से शुरू होकर 198 गज तक होते हैं. आई एम श्योर अगर कुछ लोग आप में से नोट्स बना रहे हो तो आप बना सकते हैं, और या फिर मैं एक व्हाट्सएप पे सर्वेश जी को इसकी एक डिटेल भेज दूंगा जो वो सर्वेश जी आपको ग्रुप में फ्लोट कर सकते हैं. तो रहेगा सब लोग अगर पेन पेपर लेके रेडी रहेंगे तो ज्यादा याद रहेगा. पॉइंटर्स हैं, हेडर्स हैं, वो आप नोट कर सकते हैं. इसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो व्हाट्सएप पे और ईमेल पे अवेलेबल हो ही जाएगी. पर मैं चाहूंगा कि कुछ अगर पॉइंट्स और क्वेश्चंस आप नोट करना चाहें तो आप साथ साथ नोट करते रहें. तो इस 12.5 एकड़ लैंड पे जो हम 210 प्लॉट्स बना रहे हैं वो 66 गज से 198 गज तक है. और अच्छी बात यह है कि 66 गज वाले हम बेच चुके हैं सारे, तो 75 स्क्वायर यार्ड ऑनवर्ड्स अब प्लॉट शुरू होंगे. एसईओ के कॉन्सेप्ट में गुड़गांव और हरियाणा की पॉलिसी के अंतर्गत आप ग्राउंड, बेसमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 6 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. 6 फ्लोर जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक प्लॉट पे जो 100 गज का टेंटेटिव प्लॉट है उसके ऊपर आपको 4.285 का एफएआर होता है यहाँ पे, जिसमें 100 गज के प्लॉट पे लगभग 5000 स्क्वायर फीट का आपको बिल्टअप एरिया मिलता है एक बिल्डिंग में. एक इंडिविजुअल बिल्डिंग जिसके आप एक इंडिविजुअल ओनर हो, 100 गज की बिल्डिंग पे 5000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का प्रोविजन होता है. उसे आप 6 फ्लोर्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब करीब 877 स्क्वायर फीट का फ्लोर एरिया आ जाता है हर फ्लोर के ऊपर. इसमें बेसमेंट और रूफ राइट्स आपके पास होते हैं. रूफ राइट आपके पास होने की वजह से अच्छी चीज ये है कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई एफएआर पॉलिसी के अंतर्गत इसको बढ़ाती है एफएआर को, तो रूफ राइट होने की वजह से ओनर उसको और भी ऊपर बिल्टअप कर सकता है, एक और फ्लोर बना सकता है उसके ऊपर. एक फ्लोर को पॉलिसी के अंतर्गत ग्राउंड प्लस बेसमेंट को 1 यूनिट करके, फर्स्ट को 1 यूनिट करके, सेकंड को 1 यूनिट करके और थर्ड फोर्थ को एक इंडिविजुअल यूनिट करके लीज आउट या रेंट आउट किया जा सकता है. मतलब 4 अलग अलग ओनर हो सकते हैं एक ही बिल्डिंग में. अगर आप नीचे ग्राउंड और बेसमेंट में कुछ अपना खोलना चाहते हैं, शॉप या ऑफिस, तो वो खोल सकते हैं. ऊपर के आप लीज आउट या रेंट आउट कर सकते हैं. और अगर आपका कोई मल्टीप्लेक्स, कोई मल्टी शोरूम है, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कार का शोरूम होता है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई और शोरूम होता है, वो आप सारा का सारा जमीन से लेकर छत तक पूरा प्लॉट खरीद के सारे फ्लोर्स पर अपना ही एसेसरीज और सामान बेचते हैं. उसके लिए भी इसका यूज हो सकता है. इसके अलावा आपने बिग बाजार, फूड बाजार और इस तरह की फूड चेन्स और
रिलायंस या इस तरह की चेन्स देखी होंगी जो पूरा एक बिल्डिंग के ऊपर अपनी सारी अलग अलग तरह की प्रोडक्शन लाइंस और प्रोडक्ट लाइंस को बेचता है। तो किसी भी तरीके का यूज इसमें हो सकता है। आप डॉक्टर हैं तो आप नीचे ग्राउंड बेसमेंट यूज करके ऊपर वालों को लीज आउट या रेंट आउट कर सकते हैं, ऊपर आर्किटेक्चर या किसी भी तरीके का और ऑफिस का सेटअप हो सकता है इनमें। गुड़गांव के अंदर ये 114 बहुत प्रचलित है सेक्टर एससीओस के लिए, और एससीओ का जो कॉन्सेप्ट है आज की डेट में सबसे ज्यादा बूम कर रहा है। गुड़गांव में जिस तरह से एक टाइम पे रेजिडेंशियल लोग खरीदते थे या रिटेल शॉप्स खरीदते थे, अब रेजिडेंशियल या रिटेल शॉप न खरीद के लोग एससीओ खरीदते हैं। होता क्या है कि एक छोटी शॉप खरीदने में, अगर मैं सेम एरिया की शॉप की बात करूं तो 1000 स्क्वायर फीट की एक शॉप वहां 2-2.5 करोड़ रुपए की पड़ती है मिनिमम, जिसमें आपको 50% कवरेज के साथ सिर्फ 500 से 600 स्क्वायर फीट का एरिया ही मिल पाता है। जबकि यहाँ पर 100 गज का प्लॉट खरीदने पर आपको पूरी की पूरी लगभग कवरेज मिलती है। इसमें वेस्टेज ऑफ एरिया बिल्कुल ना के बराबर होता है, और आपको सारे फ्लोर्स को अलग अलग लीज आउट या रेंट आउट करने का मौका मिलता है, जिससे आपकी मेंटेनेंस का लोड बिल्कुल जीरो हो जाता है। अदरवाइज रिटेल शॉप आप जब लेते हैं तो आपके ऊपर मेंटेनेंस का बहुत जबरदस्त लोड होता है। यहाँ पे अगर 4 में से 6 में से एक भी फ्लोर आपका चढ़ा होता है तो आपकी मेंटेनेंस की कोई समस्या आपको नहीं होती, और ऐसा नहीं होता अमूमन की 6 के 6 फ्लोर आपके खाली हो, एक भी फ्लोर आपका चढ़ता है तो आपका मेंटेनेंस और सब तरह के एक्सपेंसेस आपके कवर हो जाते हैं। वैसे मैं फिर जोर देना चाहूंगा कि मेंटेनेंस यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होती है। हर फ्लोर में आपको हम स्ट्रक्चर इसमें रेडी अच्छा, अच्छी चीज ये है कि अभी तक जितने भी गुड़गांव में डेवलपर थे उन्होंने क्या किया है कि वो सिर्फ शॉप कम ऑफिसेस के प्लॉट्स बना के बेच देते हैं। उस केस में इन्वेस्टर्स प्लॉट्स खरीदते हैं जी, उस केस में प्लॉट्स के ऊपर लोग इन्वेस्टर जो होते हैं वो या तो उसको बैरन लैंड ही छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं, आगे बेच देते हैं सिर्फ यूज करके, और आगे बेचने के लिए उसका यूज करते हैं, या 1-2 फ्लोर बना करके जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उतना बना लेते हैं, बाकी का वही। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वो उस एरिया का, उस टाउनशिप का, उस बिजनेस बे का पूरा लुक एंड फील नहीं आ पाता। हम लोग चाहते हैं कि पूरा हम ही स्ट्रक्चर रेडी करके दें जिसमें कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे, आगे कोई इन्वेस्टर लेके बनाए ना बनाए वो सब ना हो, हम सब कुछ तैयार करके दें। हम स्ट्रक्चर पूरा रेडी करके देंगे, फिर आप अपने ऑक्यूपेशन और बिजनेस के हिसाब से जिस तरह से चाहे अंदर से इंटीरियर्स और अपना फिक्सचर्स और फिटिंग्स का काम करवा सकते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर रेडी करके देंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्रक्चर रेडी करने की हम आपसे आज की डेट में फॉर फ्यू बायर्स, अभी हमने 31 मार्च तक सोचा था, अगले 3 दिन तक कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का भी अगर कंस्ट्रक्शन माने, जो कि होता नहीं है, पर फिर भी मैं 1000 के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो एक 100 गज पे जो 5000 स्क्वायर फीट एरिया आता है उसमें 50 लाख का तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आ जाता है मिनिमम, जो अभी हम आपसे नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट है बहुत बड़ा क्लाइंट के लिए। प्लस इसका पोजीशन हम 2 साल में दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर हम इसकी ना रजिस्ट्री कर देंगे प्लॉट की, जिससे क्लाइंट को जीएसटी का भी बेनिफिट होता है। अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को पे करते हैं जीएसटी तो उसमें 12% का जीएसटी हमें देना होता है, जबकि प्लॉट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो हम फर्स्ट ईयर एज अ प्लॉट आपको रजिस्टर्ड करा देंगे, सेकंड ईयर हम बना के उसको आपको देंगे। इन दोनों ही चीजों के बीच में हम कुछ आपको एश्योर्ड रेंटल दे रहे हैं और कुछ मिनिमम गारंटी दे रहे हैं आपकी इनकम की, जो एश्योर्ड आप रिटर्न कह लीजिए जिसको। होता क्या है कि जब आप पैसे देते हैं तो हम फर्स्ट ईयर आपको करीब करीब 9% की एक रिटर्न देते हैं आपके पैसे पे जो आपने दिए 1 साल तक। दूसरे साल जब हम बना देते हैं सारा तो दूसरे साल हम आपको 12% की रिटर्न देते हैं रेंटल के रूप में। तो 2 साल आप बिल्कुल कवर्ड हैं। इन दोनों चीजों को आप 12-12 चेक लेकर के यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इनको 12 चेक ना लेकर उनकी एनपीवी निकाल के वो डायरेक्ट उसमें से लेस करके उसको कंसेशनल प्राइस बना सकते हैं और नेट प्राइस पे फिर वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस चीज में सारे ही उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको मेंटेनेंस का कोई लोड नहीं आता, बना करके हम आपको देते हैं, जीएसटी का आपके ऊपर लोड नहीं पड़ने देते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत, लोकेशन का एडवांटेज इसमें ये है कि एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस में है ये। यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कुछ समय में मोदी जी की कन्वेंशन होने वाली है, तो जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो यहाँ से 3 किलोमीटर पे ही है। डायगनली अक्रॉस यहाँ पे माउंट कैरामल स्कूल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। पीछे करीब करीब 3 लाख फैमिलीज जो रह रही हैं वहाँ का कैचमेंट है। आसपास हर जगह कमर्शियल और ऑफिस स्पेस हैं,
थोड़ी आगे जाके चिंटल्स की और कॉन्शियंट की मार्केट बनी हुई है। आप हाईवे से मुझे लगता है 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे ही होते हैं। तो द्वारका से बहुत पास में है, दिल्ली से 1 किलोमीटर का भी पूरा डिफरेंस नहीं है। तो काफी सारे एडवांटेज हैं लोकेशन के भी और प्राइस के भी, स्कीम्स के भी, और हर तरह से ये एक फायदे का सौदा है। आज की डेट में हम करीब करीब 90 प्लॉट्स इसमें और है हमारे पास आउट ऑफ 210। सो वी कैन सेल इट एंड कैश सम वेरी गुड बेनिफिट्स। जो मैं ठीक है, मैं प्राइस आपसे शेयर करता हूँ सर। 3,99,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस लिखा गया है सर। 3,99,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। इसमें 36,000 रुपए ईडीसी आईडीसी लगता है। ईडीसी आईडीसी आईएफएमएस और ईसीसी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब ऑल एडिशनल चार्जेस आर 36,000 रुपीज। 3,99,000 plus 36,000 plus you will have to pay some PLCs on different sizes of the plots. PLC will start with 10% up to 25%. So that is an additional cost that can vary plot per plot. Okay. Now what we have to do is saying an example of 100 square yards plot. Your price will be 3,99,000 multiply 100. Now, out of these 3.99, I have some schemes with you. One is assured rental. Second is assured rental or assured guarantee of the income. How is it possible? First year, we pay 9% to 12% return to the client on the receivables, the amount that he pays. उसके ऊपर उसको 12% का रिटर्न हम देते हैं, 9 से 12% का। सेकंड जो करीब करीब 22,500 होता है, आप लिख सकते हैं 22,500 पर स्क्वायर यार्ड। सेकंड ईयर हम उसे रिटर्न देते हैं रेंटल के रूप में 1 साल तक, जो होता है करीब करीब 30,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। ये आप नोट कर सकते हैं। पहली आपकी जो डिडक्शन है दैट इज 22,500 रुपीज और सेकंड डिडक्शन है 30,000 रुपीज। इसके बाद हम एक बुकिंग अमाउंट हमें 20 लाख रुपए का चाहिए होता है चेक के रूप में, जिसको हम 25 लाख रुपए कंसिडर करते हैं सर। जब हम 25 लाख रुपए 20 को कंसिडर करते हैं तो 5,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का हमारे पास एडिशनल बफर बचता है। ये तीन चीजें हम लेस कर लेते हैं 399 में से। तो 3,99,000 में से आप 22,500 एक निकाल लीजिए। 399 minus 22,500 minus 30,000, that comes to 347,499। आपका जो प्राइस हो जाता है वो 347,499 हो जाता है। ये टोटल आप जो लैंड देख रहे हैं ये 210 एकड़ की है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपकी स्क्रीन है ये 75 मीटर का रोड है। वहां पे इस 75 मीटर रोड के अंदर अगर आप देखेंगे तो 12-12 मीटर के 2 सर्विस रोड्स हैं। ये सर्विस रोड अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो इस रोड की टोटल विड्थ जो है 99 मीटर हो जाती है। यहाँ से हमारी एंट्री 1, 2 और 3 एंट्रियां हैं। मेन एंट्री ये है। इस मेन एंट्री के पास ये जो सारे प्लॉट्स हैं ये सारे 66 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, ऊपर 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट। तो 45 से लेकर के जो ये वाला रोड है 35 तक का ये है 106 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं सर। ये 126 स्क्वायर यार्ड है। ये वाले जो प्लॉट साइज हैं सारे के सारे ये सारे 126 गज के हैं। ये वाले इसके नीचे जो हरे वाले हैं ये ग्रीन वाले ये सारे 75 यार्ड्स के हैं, 75 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। इसके नीचे ये 66 स्क्वायर यार्ड्स के, बट ये रो हम कंप्लीटली बेच चुके हैं। ऊपर आप जूम करके देखिए और ऊपर आइए थोड़ा सा। ये वाले ये बैक वाले प्लॉट है, ये 126 गज के प्लॉट है। ये 1 से 14 तक ना ये 126 यार्ड है, बट ये रो हम पूरी बेच चुके हैं हम। दैट इज स्लाइट पिंकिश कलर। नीचे आइए। हाँ ये वाले जो हैं ये 66 के थे, ये सारे बिके हुए हैं सर। ये 144 टू 123 समथिंग। हाँ ये सारे हैं जो ये सारे 66 से बिके। अब हमारे पास ये है ये वाले प्लॉट्स जो हैं 100 एंड ये बीच वाले प्लॉट्स हैं करीब करीब 80 के आसपास के। ये यहाँ पे 78 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। कॉर्नर वाले प्लॉट्स का थोड़ा सा डिफरेंट है साइज। बाकी आप लगा लीजिए 75 मीटर से लेकर के 190-91 गज तक के प्लॉट हैं इसके अंदर सर। और इसके अलावा सर ये वाली रो है पीछे,
इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर वाले जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे बड़े प्लॉट्स हैं, और इसके लेजेंड्स ना इसके साथ में यहाँ दिए हुए हैं, ये जो पॉइंटर है सर, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा प्लॉट साइज कितने का साइज का है, और उसकी विड्थ और लेंथ क्या क्या है, इस तरफ यहाँ पे ये हर प्लॉट की ना डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसके अंदर, डायमेंशन दिए हुए हैं, उसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, सारे के सारे प्लॉट्स की डायमेंशंस दी हुई है। And you have all the documents completed with us, sir. You have all builder buyer agreement, RERA, all the authentic documents. Anybody who WhatsApp also, in case you want to have some WhatsApps, I can send a RERA on your WhatsApps as well. दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही यातायात की समस्या का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 9.5 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 30 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के शिलान्यास समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे होगा जिसमें लगभग 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन शैलो टनल भी होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना निर्माण 5 खंडों में किया जाएगा। पहला खंड, इस खंड की कुल लंबाई 5.9 किलोमीटर होगी, जिसका प्रारंभ NH 8 पर स्थित शिव मूर्ति पर प्रस्तावित मल्टी लेवल इंटरचेंज से होगा, जिससे कि विभिन्न दिशाओं में ट्रैफिक का फ्री फ्लो मूवमेंट होगा। तत्पश्चात 8 लेन शैलो टनल का द्वारका सेक्टर 21 के निकट RUB तक निर्माण किया जाएगा। दूसरा खंड, 4.2 किलोमीटर लंबाई के इस खंड में RUB से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक का निर्माण किया जाएगा। इस खंड में द्वारका सेक्टर 25 में बन रहे DIPP की एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी ECC, द्वारका सेक्टर 21, 23 UER सेकंड को दिल्ली में और हरियाणा में नए गुरुग्राम को कनेक्टिविटी देगा। ECC में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, कन्वेंशन सेंटर्स, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन और कॉरपोरेट मीटिंग आदि जैसी गतिविधियां होंगी। इस खंड में दिल्ली बॉर्डर पर 34 लेन टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एवं गेटरी बेस्ड टोलिंग जैसी तकनीकियों पर आधारित रहेगा और डिजिकरण को भी बढ़ावा देगा। द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में दिल्ली में लगभग 1.3 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके लिए DDA को 78 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तीसरा खंड, इसमें बॉर्डर से बसई ROB तक 10.2 किलोमीटर लंबाई में निर्माण किया जाएगा। इस खंड में 8.5 किलोमीटर लंबे 8 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय यातायात को सुगम बनाने हेतु द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात को अंडरपास, सतही एवं फ्लाईओवर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, ताकि यातायात इस तरह से चले कि उपयोगकर्ता अपने गंतव्य तक निर्बाध एवं सुरक्षित रूप से पहुंच सकें। चौथा खंड, ये खंड बसई ROB से प्रारंभ होकर खेरकी दौला टोल प्लाजा के समीप NH 8 पर समाप्त होगा। इसमें बसई ROB के चौड़ीकरण के साथ ही साथ IMT मानेसर एवं सेक्टर 88-84 की ओर मोड़ने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज भी प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि CPR NH 8 SPR इंटरसेक्शन पर क्लोवर लीफ प्रस्तावित किया गया है, जिसकी वजह से दोनों हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा। पांचवा खंड, इस खंड में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा को एक डीप टनल से द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ना प्रस्तावित है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे में कुल 20 से अधिक ब्रिज अथवा फ्लाईओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, 11 व्हीकल अंडरपास एवं 20 भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा साइकिल यातायात को बढ़ावा देने हेतु सड़क के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। सुरक्षा के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी।
ऊर्जा की बचत हेतु सौर ऊर्जा संचालित पैनल एवं भूजल स्तर बढ़ाने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रावधान किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के पश्चात इस क्षेत्र का विद्युत गति से विकास होगा एवं इस क्षेत्र के वायु प्रदूषण स्तर में भी काफी कमी आएगी एवं कीमती ईंधन की भी भारी बचत होगी।